हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पेलिंग एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। और इसके पहले हमने कर दिए था, इसके पहले हमने 320 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 321 से देखेंगे स्पेलिंग एरर के। ये आपकी 500 प्लस की जो सीरीज़ हम चला रहे थे आपकी स्पेलिंग एरर की, ये वही सीरीज़ है और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, बार बार जो एग्ज़ाम में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है कि इन चारों में कौन सी स्पेलिंग है जो करेक्ट स्पेलिंग है, ये बतानी है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चनेयर। इसको क्या कहा जाएगा? क्वेश्चनेयर। ठीक है, क्वेश्चनेयर मतलब क्या होता है? प्रश्नावली। ठीक है, बाकी स्पेलिंग आपकी गलत है। ये जो स्पेलिंग है ये क्वेट्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वेट्रेन। ठीक है, क्वेट्रेन बोलेंगे। और ये आपकी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में क्या होता है? सिंगल एल आता है, क्वालिफिकेशन है। और ये आपका क्वांटिफाई है, तो क्वांटिफाई की भी स्पेलिंग गलत है, QUANTIFY, क्वांटिफाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। क्वांटिटी, आर्ग्यूमेंट, आइल या क्वेरल, कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? परिणाम होता है, मतलब क्वांटिटी मात्रा जिसे बोला जाता है। आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की भी स्पेलिंग गलत है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट की यहाँ पे स्पेलिंग आपकी गलत है, MENT होगा, ये मिस टाइप होगा, गलत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आइल है। आइल मिस क्या होता है? गलियारा, जिसे हम गलियारा बोलते हैं, आइल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग कौन सी इनकरेक्ट है? क्वेरल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्वेरल में क्या होता है? यहाँ पे सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता है। तो कैसे इसको लिखेंगे? एक मिनट, QUARREL, क्वेरल। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो है आपका, अगली जो मीनिंग है बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है कि इसमें कौन सी इनकरेक्ट है। पायस, रेकलेस, क्वेरी या निबल, कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है? तो पायस मीन्स क्या होता है? धार्मिक से रिलेटेड है। पायस पवित्र होता है, ये करेक्ट है, PIOUS, ये सही है आपका। रेकलेस मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह, तो ये भी सही है। और आपकी निबल मीन्स क्या होता है? डाउट करना, संदेह करना, डाउट करना। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है वो सी करेक्ट हो जाएगा, क्वेरी की स्पेलिंग यहाँ पे आपकी गलत है। क्वेरी में क्या होगा? ई आएगा, यहाँ पे ए आया है ना, लेकिन क्या आएगा? ई आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? QUERY, क्वेरी मतलब सवाल पूछना। ठीक है, सवाल। नेक्स्ट पे आएंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर मतलब मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये जो स्पेलिंग एरर है। और स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन कितने आते हैं आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इसमें बताना है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। वेग है, कोटिडियन है, डाउट है, आइडेंटिकल है, कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इनकरेक्ट बता रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका कोटिडियन हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी वेग मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, ये स्पेलिंग सही है। डाउट में संदेह होता है, ये भी सही है। आइडेंटिकल मतलब होता है समान, ये भी सही है। यहाँ पे आपका कोटिडियन का ही गलत है, तो कोटिडियन में क्या हो जाएगा? क्यू, स्पेलिंग क्या हो जाएगी? QUOTI। इस तरह हम कोट लिखते हैं ना, वही है कोटिडियन, DIAN। बस यहाँ पे क्या करना था? QUO करना था, जो कि यहाँ पे QOU कर दिया था, तो यही थोड़ा सा गलत हो गया था। तो कोटिडियन मतलब क्या होता है? कॉमन, साधारण, सिंपल। नेक्स्ट वन पे आएंगे। यहाँ पे भी बताना है, इनकरेक्ट बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। रिफिल है, राइड है, राइट है, रिज है, कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इनकरेक्ट है वो आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। रिफिल मतलब दोबारा से भरना, रिफिल फिर से भरना कोई चीज़। तो कैसे? री करेंगे, री मतलब फिर,
और फिल मतलब क्या होता है, भरना, तो FILL होगा, इसमें रिफिल होगा। तो क्या राइड की यहाँ पे स्पेलिंग सही है, राइड मीन्स सवारी होता है, राइट मीन्स सही होता है, रिज मतलब चोटी होता है, रिज। नेक्स्ट अगली जो मीनिंग है आपकी, यहाँ पे बताना है रॉन्ग, इसमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है। सॉल्यूशन है, बीकर है, ब्रेक्स है, रेफरेंस है, कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन तो करेक्ट है, यहाँ पे उपाय होता है, एंड बीकर मतलब कांच का जो पात्र होता है उसे ही कहा जाता है। बाकी ब्रेक, ये जो ब्रेक है, ब्रेक मतलब स्टॉप करना, ब्रेक लगाना, वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो गलत है वो रेफरेंस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, रेफरेंस की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। रेफर, सबसे पहले हम लिखेंगे रेफर, REFER, रेफर लिख दिए, उसके बाद आगे हमें क्या कर देना है, ENC जोड़ देना है, ENCE, रेफरेंस, संदर्भ, हिंदी में से क्या बोलेंगे, संदर्भ बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन मीनिंग है मिस स्पेल्ड बताना है, यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है, चारों में से कौन सी स्पेलिंग है जो इनकरेक्ट है। पियर्स है, रेन है, रिलीव है, डिसीव है, कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पियर्स मिस क्या होता है, पियर्स मिस होता है भेदना, तो पियर्स की स्पेलिंग यहाँ पे आपकी करेक्ट है, ठीक है। बाकी रिलीव मतलब सहायता करना होता है, डिसीव की स्पेलिंग भी सही है। बाकी यहाँ पे रेन की स्पेलिंग गलत है, रेन मिस होता है राज्यकाल, रेन राज्यकाल होता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, REIGN हो जाएगा, सॉरी REIGN हो जाएगा रेन, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, REIGN हो जाएगा, रेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है, सिलेक्ट द करेक्ट बताना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी इसमें करेक्ट है। 4 ऑप्शन में कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। राइटियस की इनकरेक्ट हमें बतानी है स्पेलिंग, तो राइटियस की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, तो सिंपल है, राइटियस हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम राइट लिखते हैं, RIGHTE लिख दें, RIGHTE, उसके बाद OUS इसी में जोड़ दें, राइटियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा, C। ओके, राइटियस मतलब होता है गुड़ी, जिसके अंदर बहुत गुड़ हो उसे ही बोला जाता है राइटियस, गुड़ी। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी, अगला बताना है करेक्ट बताना है, इसमें भी बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी करेक्ट है। रेकमेंड की करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेकमेंड की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, रेकमेंड मतलब होता है सिफारिश करना, रेकमेंड मीन्स क्या होता है, सिफारिश करना होता है। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी रेकमेंड की, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, A करेक्ट हो जाएगा, A, ठीक है, A करेक्ट हो जाएगा, RECMMEND। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि इसमें डबल आपके M आते हैं, रेकमेंड, ठीक है। कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे याद करेंगे। सबसे पहले रे, फिर COM, रेकिम, फिर MEND, रेकमेंड, ठीक है। तोड़ के चीज़ों को अगर याद करेंगे, जो स्पेलिंग बड़ी होती है उसको तोड़ के अगर याद करेंगे तो स्पेलिंग हमको आ जाती है, याद हो जाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, रॉन्ग बताना है। अगली जो मीनिंग है आपकी, रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। आपके ऑप्शन में है रेंडिवो, रेनेसेंस और रेमुनरेशन, रिमॉन्स्ट्रेट। बताना है इसमें कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है, इन चारों में कौन सी स्पेलिंग है जो रॉन्ग है। तो रेंडिवो मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे रेंडिवो मीन्स क्या होता है, मतलब रेंडिवो मतलब जो पुनः निश्चित समय होता है या स्थान पर मिलना, कोई निश्चित स्थान पर मिलना, रेंडिवो होता है, ठीक है। बाकी आपका रिमॉन्स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, विरोध करना, इसे आप प्रोटेस्ट बोल सकते हो। रिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है। रेमुनरेशन मीन्स क्या होता है, तो रेमुनरेशन मतलब होता है पारिश्रमिक, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो आपका रेनेशा की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो रेनेशा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इसको देख लेते हैं, RENAISSANCE। हम सभी को पता है रेनेशा की स्पेलिंग क्या होगी, क्योंकि हम लिटरेचर में पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी, रॉन्ग बताना है यहाँ पे भी कि कौन सी मीनिंग है जो आपकी रॉन्ग है। रिमेम्बरेंस आपके ऑप्शन में रेमनिसेंट है, रेमनेंट है, रेमिटेंस है, कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। रिमेम्बरेंस तो नहीं रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ पे रिमेम्बरेंस आपका करेक्ट है। रेमनिसेंट की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है,
ठीक है। रेमनिसेंट की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। बाकी रेमनेंट मीन्स क्या होता है, रेमनेंट मतलब होता है अवशेष, बचा हुआ, इसे आप क्या बोलेंगे, अवशेष यानी कि बचा हुआ। और रेमिटेंस मीन्स क्या होता है, कोई भेजी हुई रकम, उसे बोला जाता है भेजी हुई रकम, ठीक है। और रिमेम्बरेंस तो पता ही है, याद करना, निशानी वगैरह, ठीक है, स्मरण। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट है रेमनिसेंट हो जाएगा। रेमनिसेंट मतलब याद दिलाने वाला कोई चीज़। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये पूछी भी गई थी, रेमनिसेंट, REMINI, रेमनी लिख दीजिए, उसके बाद सेंट, SCENT, रेमनिसेंट, ठीक है, तोड़ तोड़ के याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है इनकरेक्ट बताना है। इसमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे आपकी जो रिलायबल है, आपका रेल्म है, रिजेंबल है, रेडियस है, कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है यानी कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रेडियस की स्पेलिंग रॉन्ग है। रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, तो यहाँ पे जो रेडियस की स्पेलिंग है RADI हो जाएगा, RADIUS हो जाएगा। यहाँ पे ई कर दिया था जो कि गलत था। बाकी रिजेंबल आपका करेक्ट है। रिजेंबल मतलब मेल खाना। रेल्म मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। बाकी रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो है आपका रॉन्ग बताना है यहाँ पे भी कि कौन सी आपकी मीनिंग है जो रॉन्ग है। रेलीगेट है, रेसिड्यू है, रिफर्बिश है, रेट्रोस्पेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा रेलीगेट। ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, ठीक है, रेलीगेट ये स्पेलिंग आपके। बाकी आपका रेसिड्यू मीन्स क्या होता है, अवशिष्ट, इसे भी अवशेष ही कहा जाता है, अवशेष, इसका मतलब ही होता है अवशेष, ठीक है। और रिफर्बिश मीन्स क्या होता है, सजावट, ठीक है, सजावट यानी कि नवीनीकरण। रिफर्बिश मतलब होता है नवीनीकरण भी होता है। और रेट्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, जांच करना, ठीक है। रेट्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, जांच करना। यहाँ पे जो स्पेलिंग थी आपकी गलत थी, वो रेलीगेट की थी। रेलीगेट मतलब होता है हटाना, तो रेलीगेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, RELE, रैली, GAT, गेट, रेलीगेट, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी, यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग है जो करेक्ट है, यानी कि 3 आपका गलत होगा, 1 सही होगा। कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी करेक्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रेमुनेरेटिव ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है लाभकारी। बाकी आपका सभी गलत है। टेंटिव की स्पेलिंग आपकी गलत है, तो टेंटिव की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे A दिया हुआ है लेकिन E रहना चाहिए, ATIVE, सॉरी, ठीक है। टेंटिव ये आपका EN रहेगा, ये टेंटिव ये याद रखना है, TENTATIV। टेंटिव मतलब होता है जांच करना, परखना, इसका मतलब होता है जांचना या परखना। सब्सटेंटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस A हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। सब्सटेंटिव TANTIVE ये याद रखना है, ठीक है। सब्सटेंटिव वहाँ पे A आएगा, इसका मतलब क्या होता है, वास्तविक या स्थायी, सब्सटेंटिव। और बाकी आपका स्पेकुलेटिव ये भी गलत है, तो स्पेकुलेटिव में E नहीं आना चाहिए, A आना चाहिए, बाकी सही है ये भी। SPECULATIV, स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव मतलब होता है उत्सुकतापूर्ण या फिर आप बोल सकते हो प्रत्याशित। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी करेक्ट बताना है, यहाँ पे भी कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, रेसिट, ठीक है। रेसिट की स्पेलिंग आपको करेक्ट बतानी है कि कौन सी, रेसिट मतलब रसीद, कौन सी स्पेलिंग है रेसिट की जो आपकी करेक्ट है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे राइट आंसर C करेक्ट हो जाएगा। रेसिट की स्पेलिंग कभी भी आएगी तो अपने ध्यान रखना है IPT, लास्ट में IPT रहेगा, ठीक है, RECEIPT, रेसिप्ट। नेक्स्ट अगली जो मीनिंग है आपकी करेक्ट बताना है, यहाँ पे भी कौन सी मीनिंग आपकी करेक्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, कंपटीशन है, डिस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, रेपुटेशन है। तो इन चारों में कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी करेक्ट है, यानी कि 3 गलत है, 1 सही होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका D करेक्ट हो जाएगा। रेपुटेशन की स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। रेपुटेशन मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति करना,
तो ये आपकी करेक्ट है। बाकी आपका यहाँ पे कंपटीशन की स्पेलिंग गलत है, कंपटीशन में ई रहेगा। जैसे कि स्पेलिंग देख लेते हैं, COMPETITION, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्शन है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, DES हो जाएगा। यहाँ पे आई दिया था, बाकी आपका सब सही है, TRUCTION, डिस्ट्रक्शन, ये भी सही है। और यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, S होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका जो राइट था वो आपका D करेक्ट हो जाएगा, रेपुटेशन। नेक्स्ट वन जो है रॉन्ग बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है। रिप्रोड्यूस है, रिवर्स है, रिक्वायर है, रिजेंबल है, कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा D। रिजेंबल की स्पेलिंग यहाँ पे आपकी करेक्ट है। ओके, सॉरी रॉन्ग है, रॉन्ग। ये जो स्पेलिंग है आपकी रिजेंबल की, ये रॉन्ग है। रिजेंबल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, RESEMBLE हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे BEL कर दिया था, यही गलती कर दिया था, BLE है। बाकी आपका सब सही है। रिप्रोड्यूस मतलब होता है कोई चीज़ तैयार करना, उत्पन्न करना, और रिवर्स मतलब उल्टा, और रिक्वायर मतलब होता है चाहना, अपेक्षा करना। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी मीनिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। तो एडवांटेजेस है, टीडियस है, विक्टोरियस है, रेबेलियस है, कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रेबेलियस, ये आपका इनकरेक्ट है। तो रेबेलियस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, रेबल। पहले सबसे पहले हम रेबल लिखेंगे, REBEL, रेबल। उसके बाद इसमें डबल L है, LIOUS, रेबेलियस मतलब विद्रोही। रेबेलियस मतलब होता है विद्रोही। बाकी आपका सब सही है। विक्टोरियस है आपका विजेता। टीडियस मतलब उबाऊ या थकाऊ होता है, और एडवांटेजेस मतलब होता है लाभदायक। यहाँ पे सभी सही है आपका। रिबेलियस, ठीक है, याद रखना है। रेबल, रेबल से अब रिबेलियस याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगली जो मीनिंग है आपकी रॉन्ग बताना है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्ग बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है। एस्टीम है, रिस्पेक्टफुल है, सबटिल है, मिमिक है, कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, रिस्पेक्टफुल में सिंगल L आता है लेकिन डबल L आया है, इसका मतलब यही गलत हो गया। सो यहाँ पे राइट आंसर B ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सिंगल L आएगा, ना कि डबल L आएगा। बाकी आपका करेक्ट है। एस्टीम मतलब होता है सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। सबटिल मीन्स क्या होता है, सबटिल मतलब सूक्ष्म होता है, या बोल सकते हो आप जटिल। और मिमिक मतलब होता है नकल करना। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है करेक्ट बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग है। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी मतलब करेक्ट है। रिपग्नेंस तो कैसे याद रखेंगे, रिपग्नेंस, पंग नहीं होगा, नेंस होगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो स्पेलिंग हो जाएगी REPUG, रिपग हो गया। उसके बाद आपका नेंस आ जाएगा, NANCE, नेंस। तो ये आपका रिपग हो जाएगा। ठीक है, इसका पूछ लिया जाएगा इस तरह, ये आपका B करेक्ट हो जाएगा, रिपग्नेंस। तो इसका कैसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जाता है, PUNG कर सकता है। अगर यहाँ पे सही कर देगा तो यहाँ पे गलत कर देगा, एक ही जगह पे E रख देगा, तो कैसे भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। ओके, इसका मतलब होता है रिपग्नेंस मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। ठीक है, नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है आपकी करेक्ट बताना है। इसमें बताना है कि कौन सी रेस्टोरेंट की स्पेलिंग अक्सर पूछी जाती है, और इसमें बताना है कि रेस्टोरेंट की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है। तो हम सभी जानते हैं, सबसे पहले याद करेंगे रेस्टा। मैं याद करने के लिए बोल रही हूँ कि ऐसे हम रेस्टोरेंट की स्पेलिंग याद कर सकते हैं। रेस्टा यू रेंट, इस तरह हमें याद हो जाएगा। ठीक है, रेस्टा यू रेंट, तो यहाँ पे आपका A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेस्टोरेंट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी करेक्ट बताना है कि कौन सी मीनिंग है जो आपकी करेक्ट है। रेवरेंस, रेवरेंस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रेवरेंस। रेवर, पहले हम रेवर लिखेंगे, उसके बाद एंस लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, REVER, सॉरी, एक मिनट, REVER, रेवर लिख दिया, उसके बाद ENCE, रेवरेंस। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा इसमें है रेवरेंस, आपका A करेक्ट है, रेवरेंस। रेवरेंस मतलब होता है मतलब सम्मान ही होता है, आदर सम्मान।
नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है, ज़्यादा मैंने इसमें नहीं रखे थे, इसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन ही रखा गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इसमें भी बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। रेवेन्यू, रेवेन्यू की स्पेलिंग करेक्ट बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी, रेवेन्यू की कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी करेक्ट है। तो रेवेन्यू हम सभी को पता है, रेवेन्यू REVE, REVENUE, रेवेन्यू, ये स्पेलिंग आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा राजस्व। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, आप री करके वेन्यू याद रख सकते हैं, वेन्यू, री करके वेन्यू याद रख सकते हैं, VENUE, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगली जो मीनिंग है आपकी करेक्ट बताना है, इसमें भी रेकमेंड, रेपिटेशन, रेफरेंस, रेसिट, इन चारों में हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है कि कौन सी आपकी स्पेलिंग है जो करेक्ट है। सो यहाँ पे रेकमेंड मैंने बताया था ना, रिकमेंड, आप ऐसे याद कर सकते हैं, रिकमेंड, ठीक है, रिकमेंड, सॉरी मेंड, इस तरह याद रख सकते हैं। ये आपका करेक्ट था। बाकी रिपीटेशन की स्पेलिंग अभी हमने पढ़ा, रिपीटेशन की स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, RE है, ठीक है, REPE है, TIOUN, सॉरी, रेपिटेशन। ओके, रेफरेंस अभी मैंने बताया, रेफर करके एंस कर देना है, ये आपका गलत हो जाएगा, रेफर करके एंस कर देना है, ये भी आपका गलत है। रेफरेंस REFERENCE है, यहाँ पे ए कर दिया था, इस वजह से गलत हो गया था। रेसिप्ट की मैंने बताया कि IPT लास्ट वाला याद रखना है, तो अपने याद रख सकते हो, रेसिप्ट है RECE, इतना याद होगा, रेसी, उसके बाद लास्ट में आपने याद रखना IPT, तो IPT ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब याद होना चाहिए, कैसे भी आप याद करो, याद बस होना चाहिए। तो रेसी याद रखिएगा और लास्ट में IPT, थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है बताना है, रॉन्ग बताना है, इसमें भी बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है। रेजिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है, बेनिफिशियल है, कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट की तो करेक्ट लग रहा है ना, इंडिपेंडेंट, आज़ाद, स्वतंत्र। कैरेक्टरिस्टिक, ये भी करेक्ट है, विशेषता। बेनिफिशियल भी करेक्ट ही है, तो यहाँ पे जो गलत होगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका गलत है, रेजिस्टेंस, ठीक है, RESIST, ये गलत है। ओके, यहाँ पे सब कुछ सही दे दिया है, यहाँ पे ANCE होना चाहिए, बट यहाँ पे ENC कर दिया है, यही गलत कर दिया है। RESIST, रेसिस्ट हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, एंस कर देना है, ANCE, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है, E और A में, ठीक है, रेसिस्टेंस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका ANC हो जाएगा, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी रॉन्ग बताना है, इसमें कौन सी मीनिंग है जो आपकी रॉन्ग है। रिसेप्शन, रेकमेंड, रेडिक्यूलस, रिप्रेजेंटेटिव, तो रिसेप्शन तो सही लग रहा है यहाँ पे, रेकमेंड, रिकमेंड, अभी जैसे मैंने बताया तोड़ के हम याद कर सकते हैं, रिकमेंड। और आपका रिप्रेजेंटेटिव, ये भी सही है। रेडिकुलस की स्पेलिंग आपकी यहाँ पे गलत है, रेडिकुलस, ठीक है, रेडिकुलस यहाँ पे स्पेलिंग आपकी गलत है। रेडिकुलस में सिंगल एल आता है, रेडिकुलस, RIDI, रिडिक्यूलस, CULOUS, रिडिक्यूलस, हास्यास्पद होता है, मजाकिया, बाकी आपका जान सकते हो, बाकी आपकी स्पेलिंग सारी सही है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है इनकरेक्ट बताना है, इसमें भी बताना हमें कि कौन सी मीनिंग है जो इनकरेक्ट है। सुपीरियर है, सुपरफ्लुअस है, सुपरस्टिशन है, सुप्रीम है, कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे सुपीरियर, सुपीरियर तो सही है, सर्वोच्च होता है सुपीरियर यहाँ पे आपका, ठीक है, मतलब उच्चतम, जिसे आप बोल सकते हो बेहतर, सुपीरियर। और यहाँ पे देखेंगे सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मीन्स क्या होता है, अंधविश्वास, तो ये भी सही है, सुपरस्टिशन। सुप्रीम मतलब उच्चतम होता है, ये भी सही है। यहाँ पे अगर कोई कुछ गलत है तो सुपरफ्लुअस गलत है, ठीक है, यहाँ पे यू होना चाहिए था जो कि नहीं है, सुपरफ्लुअस। तो सुपर, SUPER, सुपर, फ्लू, FLUOUS, फ्लूएस, ये याद रखना है, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है, अतिरिक्त,
मतलब एक चीज़ है, एक चीज़ और भी रख दो, सेम ही चीज़ की रख दो तो अतिरिक्त, अधिक हो जाएगा, अतिरिक्त। नेक्स्ट वन, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं ना। इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पे भी कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। सस्पिशन है, सस्पेंस है, सप्रेस है, सिक्रेसी है, कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। सस्पिशियन तो यहाँ पे आपका सही है। सस्पिशियन मतलब होता है संदेह करना, और आपका सप्रेस मिस होता है दबाना, और आपका सिक्रेसी मतलब होता है गोपनीयता। सीक्रेट से सिक्रेसी बनाइए। यहाँ पे जो कुछ गलत है तो सस्पेंस ही गलत है, सस्पेंस। तो सस्पेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SUS, सस PENSE, सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस है मतलब उत्सुकता। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है आपकी, ये भी बताना है, इनकरेक्ट बताना है इसमें भी कि कौन सी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है। कमेलियन है, कैटरपिलर है, लिजर्ड है, स्कॉर्पियन है, तो कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे कमेलियन, कमेलियन की स्पेलिंग यहाँ पे आपकी करेक्ट है, गिरगिट होता है। कैटरपिलर मतलब होता है, ये भी कोई जंतु का ही नाम होता है, जिसे आप इल्ली वगैरह बोल सकते हो। और लिजर्ड मतलब होता है छिपकली। यहाँ पे अगर कुछ गलत है तो स्कॉर्पियन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। बिच्छू तो SCORPION हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला जो है लास्ट है, 350 पे आ गए हैं। मिस स्पेल बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। स्ट्रेच, सैलो, सेंस, सर्वे, कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे हम स्ट्रेच, स्ट्रेच की स्पेलिंग गलत हो गई है, ए करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेच मतलब होता है खिंचाव, तो इसकी स्पेलिंग जो हो जाएगी STRETCH, ठीक है, ये स्पेलिंग हो जाएगी STRETCH। इसका मतलब होता है खिंचाव। बाकी आपका सैलो, सैलो मतलब निगलना होता है, और सेंस मतलब भावना, सर्वे मतलब सर्वेक्षण, ये आपका सभी सही है, ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो आपके स्पेलिंग एरर्स से थे, जिसमें हमने 350 कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे भी ये भी सीरीज चलेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। और चैनल पे जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को शेयर भी करा करिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।